कर आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक कर लेते हैं यूपी की खबरों का। 2020 बैच की 41 ट्रेनी अफसरों से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में भेंट की और शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्यपाल ने कहा कि उन्हें गरीब जनता के लिए प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के हित में प्राप्त प्रार्थना पत्रों और फाइलों का निस्तारण कम से कम समय में किया जाए, जिससे प्रार्थी को कम से कम समय में समाधान और लाभ प्राप्त हो सके। जनसंपर्क के माध्यम से जनता की समस्याओं को जानने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें समस्याओं का समाधान करने की शक्ति प्राप्त हुई है, वही शक्तियों का सदुपयोग करें और समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी नीति नियम के अंतर्गत ही कार्य करें, लेकिन कोई जनहित का कार्य यदि नीति में नहीं है तो उसका विवरण और आवश्यकता को विस्तार से अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं, जिससे उस कार्य को कराने के लिए नीति नियम बनाया जा सके। अधिकारियों का प्रयास होना चाहिए कि जो भी फरियादी उनके पास आए वो निराश होकर ना जाए। हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, 41 ट्रेनी अफसरों से राज्यपाल ने शिष्टाचार भेंट की है और उनके समस्याओं के निराकरण जल्द से जल्द हो, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए निश्चित रूप से कल बेन पटेल ने मुलाकात करी है 41 पीसीएस अफसरों के साथ में मुलाकात करी राजभवन में, और तमाम जो बातें थी उनके बीच में अफसरों से वो सुनने का प्रयास किया और साथ ही साथ उनको बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके से जिस सेवा में अब आप हैं उस सेवा से लोगों को किस तरीके से लाभ पहुंचाना है। तमाम बातें ऐसी वहां पर हुई और उस समय आप ये समझिए कि आईपीएस कल्पना अवस्थी और उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के जो लखनऊ महानिदेशक हैं वेंकटेश्वर लू एवं निदेशक जो आईपीएस नीना शर्मा हैं वो भी सब मौजूद रहे। यानी कुल मिलाकर 41 जो अफसर हैं वो वहां पर मौजूद रहे। शिष्टाचार भेंट हुई और उसके बाद में एक दूसरे की बातें समझी सुनी और उसके बाद में सीधे तौर पर बताते हुए नजर आए आनंदीबेन पटेल जी कि आप जिस तरीके की सेवा में है अब आगे इसको आगे बढ़ाना है, सरकार की मंशा को आगे ले जाना है और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करनी है। यानी इस तरीके की तमाम बातें मनीषा करती हुई आई, क्योंकि शिष्टाचार भेंट में इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं और यही एक मुलाकात थी और इसी से ये तमाम जो है शिक्षाप्रद बातें निकल कर वहां पर आई है मनीषा। बिल्कुल अविरल, और क्या कुछ खास मायने रहे इस शिष्टाचार भेंट के? बिल्कुल, देखिए अनुशासन में कैसे रहा जाए, सरकार की मंशा क्या है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, जनता का लाभ कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाए जनता को, इसके बारे में कहीं ना कहीं उनसे बात हुई। इसके बाद में ये तमाम जो पढ़ाई करके जो अफसर पहुंचते हैं ऊपर उनके जो अनुभव रहते हैं उनके बारे में जानकारी ली गई। हालांकि आप समझिए कि अगर बात करें जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है तो उनके उनके साथ में जो भी लोग मुलाकात करते हैं तो उनके साथ में काफी घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो ये मुलाकात रही ये बहुत ही ज्यादा उत्साहपूर्वक नजर आ रही थी, लोगों में खुशी, अफसरों में खुशी थी। तो एक दूसरे के बीच में बैठकर जो तालमेल बिठाया जाता है सरकार अफसर जनता, तो ऐसे करके ये जो आनंदीबेन पटेल का जो स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा लचीला है और मिलनसार है। तो ऐसे में उनसे जो मुलाकात हुई मनीषा, तो ये मुलाकात के बहुत अच्छे मायने निकाले जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी ये जो अफसर हैं ये कहीं ना कहीं और बेहतर काम करें, इसकी शुभकामनाएं भी देती हुई नजर आई आनंदीबेन पटेल। मनीषा तो अविरल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अविरल ने तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि 41 ट्रेनी अफसरों से मुलाकात करके उन्होंने उनकी समस्या का निस्तारण हो सके इसके लिए जल्द से जल्द इस चीज की बात कही है और उन्होंने कहा है कि सभी ट्रेनी अफसरों को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वो तमाम कार्यों को अच्छे से करें और अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए जल्द से जल्द समाधान भी निकाला जाए।
और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को मिली है रफ्तार। जी हां, प्रदेश में सड़क गड्ढा मुक्त अभियान का कार्य जारी। गड्ढा मुक्त अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं प्रदेश की 78% सड़कें हुई हैं गड्ढा मुक्त। कई सड़कों को किया गया है नया और आपको बता दें कि कई सड़कों का नवीनीकरण हुआ है। तो सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का असर अब व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है और प्रदेश की 78% सड़कें गड्ढा मुक्त हो भी चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम सड़कों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सड़क गड्ढा मुक्त अभियान का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और आपको बता दें कि गड्ढा मुक्त अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। तो प्रदेश की 78% सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और लगातार जिस तरह से गड्ढा युक्त सड़कों की शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद कई सड़कों का नवीनीकरण भी हुआ है। आपको बता दें कि गड्ढा युक्त सड़कें होने के कारण सड़क हादसों में लगातार उत्तर प्रदेश में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा था। ऐसे में सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को रफ्तार मिलती हुई नजर आई है। प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान का कार्य चल रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी के सड़कों को 15 नवंबर से पहले गड्ढा मुक्त करने का असर अब दिखने लगा है। और आपको बता दें कि 14 नवंबर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि प्रदेश की करीब 78% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है और बाकी शेष बचे 22% सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस बात की जानकारी दी है और आम जनमानस को सुगम यातायात उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में मार्गों को गड्ढा मुक्त किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा 59,572 किलोमीटर लंबाई के लक्ष्य के सापेक्ष 46,684 किलोमीटर लंबाई के मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि 78% जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं और आपको बताना चाहेंगे कि 22% जो सड़कें बची हुई हैं उनको भी गड्ढा मुक्त बनाने के लिए जो कार्य है, जो अभियान है, वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और प्रदेश में सड़क गड्ढा मुक्त अभियान का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। तो इस बात की जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग ने दी है और आपको बता दें कि सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। लगभग 78% जो सड़कें हैं उनका नवीनीकरण किया गया है, उनको गड्ढा मुक्त बनाया गया है। शेष बची हुई 22% सड़कों को भी जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से कि एक बार फिर से राजधानी में 45 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू का प्रकोप जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, ऐसे में राजधानी लखनऊ में 45 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं। मच्छरों से बचाव के लिए डीएम ने अपील की है। साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 45 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लोक बंधु को बनाया गया है डेंगू का डेडिकेटेड अस्पताल, साथ ही 24 घंटे भर्ती और जांच की सुविधा रहेगी मौजूद। तो आपको बताना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का प्रकोप नजर आ रहा है और राजधानी में नए डेंगू के 45 मरीज मिले हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार मच्छरों से बचाव के लिए डीएम ने अपील की है, लेकिन फिर भी जो डेंगू का प्रकोप है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 45 डेंगू मरीज पाए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अविरल का। तो अविरल, लगातार यूपी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी में नए 45 मरीज मिले हैं डेंगू के। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप न केवल राजधानी में है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप समझिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात करी है, ऐसे में डेंगू बिल्कुल सीधी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से डेंगू बढ़ रहे हैं, ऐसे में तमाम जितने भी जिला अधिकारी हैं वो इस पर विशेष ध्यान दें और कहीं ना कहीं जो छिड़काव है और तमाम जो प्रिकॉशन है वो लेने के लिए बताया है।
ऐसे में आपको सीधे बताएं कि लखनऊ में भी कल 45 डेंगू का मरीज मिले हैं और इतनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिलना भी एक चिंता का विषय है। ऐसे में आप समझिए कि जो मरीज है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है डेंगू से और उसकी जो प्लेटलेट्स है वो गिरने लगती है, तमाम तरीके की उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है और यहाँ तक कि गंभीर अवस्था होने पर उसकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का ये सीधे तौर पर ये बयान है कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को डेंगू फ्री किया जाए, लेकिन ये कड़ी चुनौती भी सामने देखने को मिल रही है कि डेंगू लगातार अपने प्रकोप बढ़ा रहा है। इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी रोकथाम उतनी ज्यादा लगती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं की जा रही, बेहतर की जा रही है, जिससे कि डेंगू के मरीज जो आए उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उचित दवाई और उचित व्यवस्था उनको मुहैया कराई जा सके। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से लगातार डेंगू का प्रकोप राजधानी में बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होते हैं मच्छर, और मच्छर होने का और मच्छर को पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है गंदगी। तो अविरल, तमाम ऐसी जगह हैं लखनऊ में जहां पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। अगर निशातगंज की बात भी कर ली जाए और भी ऐसे तमाम छोटे क्षेत्रों की बात कर ली जाए, गंदगी का अंबार लगातार देखने को मिल रहा है, मच्छर पनप रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से डेंगू पे वार किया जाएगा? बिल्कुल मनीषा, निश्चित रूप से देखिए गंदगी है, जहां पानी जमा होता है वहां पर मच्छर पनपते हैं और कहीं ना कहीं इस बार बड़ी मात्रा में डेंगू के मरीज जो मच्छर है वो कहीं ना कहीं सामने समाज में निकल कर आए हैं और वो लोगों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ पानी जमा ना होने दें। ऐसे में क्योंकि डेंगू का मरीज जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है डेंगू काटने से, और डेंगू फैलता है मच्छर से और मच्छर पनपते हैं इन तमाम गंदगी और भरे हुए पानी की वजह से। ऐसे में आप ही समझिए जिस तरीके से बारिश उतरते हुए मौसम में भी बारिश लगातार बहुत तेजी के साथ हुई, तो तमाम जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, गड्ढे हैं, वहां पर पानी भरता रहा और वहां पर डेंगू के जो लार्वा है, डेंगू का जो मच्छर है वो कहीं ना कहीं अपनी उसने पहुंच बनाई और भारी मात्रा में डेंगू के जो मच्छर थे वहां पर से वो पैदा हुए। इसके बाद में वो सामाजिक रूप से बीच में आ गए और लोगों को काटना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं इस स्थिति को भाप नहीं पाया और आज वो स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने लगातार इस पर कड़ाई के साथ में एक्शन लिया है, कहीं ना कहीं इसके प्रकोप में प्रभाव में कमी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्दी इसके रिजल्ट दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, आसपास गंदगी जमा ना होने दें, पानी ना भरने दें, जिससे कि डेंगू की रोकथाम भी की जा सके। और अगर किसी को बुखार भी आता है तो तत्काल प्रभाव से स्वयं इलाज न करा के अस्पताल में जाके डॉक्टर से मिलकर इस काम को कराया जा सकता है, जिससे कि उनकी जो स्थिति है वो ज्यादा और खराब ना हो। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और जो 45 नए मरीज मिले हैं उनकी स्थिति अभी किस तरह की बनी हुई है? बिल्कुल देखिए, जो 45 मरीज मिले हैं उनमें से आप ही समझिए अलीगंज में 3 मिले हुए हैं, इंदिरानगर में 4 मिले हुए हैं, ऐशबाग में 3, मलियाबाद में 2। ऐसे में तमाम जो मरीज मिले हैं वो लखनऊ के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से मिले हुए हैं। तो ऐसे में अब उनकी स्थिति क्या है कि होती है और तो उसके बाद में जो ब्लड चढ़ने की बात आती है, तो ऐसे में वो मरीज परेशानी झेलते तो हैं ही, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है उनकी वो अभी नॉर्मल है, वो उनका इलाज जारी है और उनकी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात है कि अस्पतालों को और ज्यादा सख्ती के साथ में और जो दुरुस्त तरीके से मरीजों की हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि उनकी इस बीमारी को जल्द से जल्द सही किया जा सके और तमाम प्रिकॉशन और लेने चाहिए ताकि इसकी रोकथाम भी की जानी चाहिए। बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से डेंगू का प्रकोप जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों की एक और परेशानी है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने में जो बकरी का दूध कारगर साबित होता है वो भी काफी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। जो लोग लेने में सक्षम नहीं है उनको बकरी का दूध मिलने में काफी ज्यादा असुविधा हो रही है। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके आपदा में लोग अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आप समझिए कि जब कोई मरीज जाता है अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचता है तो उसके ऊपर में लंबा चौड़ा बिल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पहले तो वो अपनी बीमारी से परेशान है और उसके बाद में जो अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल आता है तो उससे भी और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार इस पर अभी डेंगू पर जो वार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, वो अभी डेंगू को खत्म करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जैसे कि आप ये समझिए कि तमाम जो और भी घरेलू उपचार भी बताए जाते हैं, जैसे बकरी का दूध,
और जो उसके जो पत्ते होते हैं, पपीते के पत्ते होते हैं, उसका रस, तो जी ऐसे में ये तमाम चीजें भी मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि प्लेटलेट्स भी कम जो है उसमें बढ़ोतरी जल्दी से जल्दी नहीं हो पाती, लोग परेशान रहते हैं मनीषा। लेकिन आप समझिए कि जिस बिल्कुल तरीके से अस्पतालों की कहीं ना कहीं भी लापरवाही सामने आती है। एक स्थानीय अस्पताल की बात करें तो उसने मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया था मरीज को, तो उससे कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत खराब होती नजर आई। हालांकि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सरकार ने उस पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब कुल मिलाकर पूरी बातों का ये निचोड़ ठीक है निकाला जा अविरल सकता है कि प्रशासन को मच्छर के ऊपर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे बिल्कुल कि मच्छरों की रोकथाम की जा सके और लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाई जा सके मनीषा। ठीक है अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अविरल ने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया कि 24 घंटे में लगभग 45 नए मरीज सामने आए हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू के, और डेंगू की समस्या के साथ ही और भी कई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गंदगी के अंबार को हटाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन जो यूपी में डेंगू का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, डीजीपी मुख्यालय ने काफी चीजों को मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी के पूरे क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने जा रही है। वहीं अब लखनऊ में 52 थाने, 16 सर्किल और 5 जोन होंगे। वहीं कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में 49 थाने, 14 सर्किल और 4 जोन होंगे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में 30 थाने, 9 सर्किल और 3 जोन होंगे। तो डीजीपी मुख्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं लखनऊ समेत कानपुर नगर और वाराणसी के पूरे क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली अब लागू होने जा रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि तीनों ही जिलों में कमिश्नरेट के पहले के ढांचे में बदलाव किया गया है और अब लखनऊ में 52 थाने, 16 सर्किल और 5 जोन होंगे। और कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में 49 थाने, 14 सर्किल और 4 जोन होंगे। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में 30 थाने और 9 सर्किल और 3 जोन होंगे। तो डीजीपी मुख्यालय ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। और कानपुर नगर और वाराणसी में अब एक एक जोन बढ़ाया गया है, जबकि लखनऊ ग्रामीण के थानों को लखनऊ में समायोजित कर दिया गया है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।